4 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 18 और 19। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। 19 आयत, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी लोग हैं, जिन्होंने अपने पापों से तौबा किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा को पाया है, उनका जो मार्ग है, उनका जो चाल चलन है, उनकी जिंदगी की हर एक बात ज्योति, चमकती हुई ज्योति के समान है। आमीन। और ये ऐसा उजियाला है जो कम नहीं होता, लेकिन ये हमेशा बढ़ता चला जाता है। आप थोड़ा सोचिए, अगर आप इस भवन में आते हैं और हमने सारी लाइट्स को बंद किया हुआ है, अब आप क्या सोचेंगे इसके बारे में? अगर सारी लाइट्स बंद है, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अगर रात हो जाती है और घरों में लाइट बंद हो जाती है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है या अंधकार लगता है या बिल्कुल अंधेरा लगता है? और किसी को भी अंधेरा पसंद नहीं, अपने घर में पसंद है? नहीं पसंद है। हम चाहते हैं कि हर जगह उजियाला हो। क्या हो? उजियाला हो, हर जगह प्रकाश हो। जब हम अपने घरों में ये प्रकाश चाहते हैं, जब हम अपने घरों में ये उजियाला चाहते हैं, जब हम इस भवन में आते हैं, हम चाहते हैं कि हर समय यहाँ पर लाइट हो, अंधेरा हो, क्योंकि अगर अंधेरा होगा आपको पता नहीं चलेगा आपके पास में कौन बैठा है। बड़ा गौर से देखना पड़ेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर स्टेज पे कौन खड़ा है। आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज आपके रास्ते में आ जाए और आप ठोकर खाकर गिर जाओ। तो अगर हम अपने घरों में ये देखते हैं, उजियाला होना चाहिए ताकि सब चीजें हमें सही जगह पर दिखे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो धर्मी जन है उसकी चाल, उसकी जिंदगी चमकती हुई ज्योति के समान है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जो जिस्म है, हमारा जो ये शरीर है, ये परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, ये उसकी हैकल है, इसमें परमेश्वर का आत्मा खुद वास करता है। लेकिन बुराई और अच्छाई का कोई भी मेल नहीं है, अंधकार और उजियाले का कोई भी मेल नहीं है। परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं उसमें हमें अंधकार और उजियाले के बारे में अंतर पता चलता है। अगर हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के नाम को जानते हैं, हमें ये समझना होगा उजियाले और अंधेरे में एक अंतर होता है। हम अपनी आंखों से उजियाले और अंधेरे में अंतर को समझ सकते हैं कि नहीं? हम इतने बुद्धू नहीं हैं। हम देखकर पता कर सकते हैं ये उजियाला है और ये अंधेरा है। क्या है? ये उजियाला है और अंधेरा है। तो अगर हम वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा हमारे जिस्म में रहता है, हमारे जिस्म को वो अपने रहने का स्थान बनाता है, हमारा जिस्म उसके रहने का भवन बन जाता है। तो क्या जब परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगियों में आता है तो क्या वो उजियाले को देख नहीं सकता है? क्या वो अंधेरे को देख सकता है? परमेश्वर का आत्मा जिंदगियों के अंदर अंधेरा दिखता है कि नहीं? परमेश्वर को हम देख सकते हैं अंधेरा और उजियाला। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जिंदगियों में आता है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर को अपना रहने का स्थान बनाता है, तो क्या वो नहीं देख सकता है हमारी जिंदगियों में क्या उजियाला है और क्या अंधेरा है? परमेश्वर की आंखों के सामने कुछ भी छिप नहीं सकता। उनकी आंखें ज्वाला, धधकती हुई ज्वाला के समान हैं। प्रभु यीशु मसीह का एक चेला, उसका नाम यूहन्ना, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं और बाइबल में भी उसने सुसमाचार लिखे हैं और कुछ लेटर्स भी लिखे हैं चर्चेस को। और वो एक ऐसा व्यक्ति था, जब वचन में लिखा है, जब सब प्रभु यीशु मसीह के चेले टेबल के इर्द गिर्द बैठे थे और ये जो चेला था यूहन्ना, ये प्रभु यीशु मसीह के गोद में, यानी कि उनके कंधे पर हो सकता है या उनके सीने पर अपना सर रख के ऐसे लेटा हुआ था आराम से। जैसे दोस्त कई बार आराम से, कोई फर्क नहीं, दोस्त है,
और हम कैसे भी दोस्तों के ऊपर हाथ रख लेते हैं या अपनी फ्रेंड्स के ऊपर, अगर हमारी सहेलियां हैं तो उसमें कोई भी बीच में कोई भी अंतर नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह का ये चेला उनके कंधे पर या उनकी गोद में या उनके सीने पर अपना सर रख के आराम से लेटा है। लेकिन यही यूहन्ना, जब इसको प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मिला, वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के सीने पर या कंधे पर, थियोलॉजियंस अलग अलग बातें कहते हैं, वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के सीने पर या उनकी गोद में अपना सर रख के बैठा है आराम से, उस व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा, वचन में लिखा है वो मुर्दों के समान उनके सामने गिर गया। वो व्यक्ति जो अभी आराम से लेटा हुआ है उनके कंधे पर, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरा किया जो उनके बारे में लिखा था, और वो मुर्दों में से फिर जिंदा हो गए और महिमा में प्रवेश किया। और जब यूहन्ना जो उनका चेला था, उसने प्रभु यीशु मसीह की वो महिमा को देखा, वो कहता है उसकी आंखें जलती हुई धधकती हुई आग हैं। उसकी महिमा अपरंपार है। अरबों खरबों स्वर्गदूत उसके सामने झुक जाते हैं। 24 पुरनिये अपने सर के ताज को निकाल कर उसके कदमों पर रख देते हैं और कहते हैं पवित्र 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 अति पवित्र है सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। आमीन। जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसकी महिमा है, जिसकी बादशाहत है, जो स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। आज जब हम इस जगह में हैं, आप हल्के में मत लेना, आप प्रभु की हुजूरी में हैं। आमीन। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जिस्मों में आकर वास करने लगता है, वो अंधकार और उजियाले को अंतर बता सकता है, जैसे हम उजियाले और अंधकार का अंतर बता सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का चाल चलन, धर्मी की जिंदगी उजियाले के समान है। और ये ऐसी लाइट नहीं है जो कुछ टाइम के बाद कम हो जाए, लेकिन ये ऐसी लाइट है जो लगातार बढ़ती जाती है। ये कैसी लाइट है, कैसा प्रकाश है जो लगातार बढ़ता, यानी कि बढ़ना जरूरी है। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, आप अपने अंदर वो देख सको जो आपके अंदर वास करता है। वचन कहता है जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस जगत में है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, आप देख पाओ आप प्रभु यीशु मसीह में कौन हो। धर्मी का जो चाल चलन है, धर्मी की जो जिंदगी है, वो बढ़ने वाले प्रकाश के समान है। ये कभी कम नहीं होता है, ये लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन आगे वचन कहता है दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार है। घोर अंधकार, सब कहें घोर अंधकार, फिर कहें घोर अंधकार, फिर कहें घोर अंधकार। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब नौवां आपत्ति मिस्रियों के ऊपर आई, वो पता क्या था, जिस जगह पर मिस्री लोग थे वहां पर पूरा अंधकार छा गया। 3 दिनों के लिए अंधकार था। परमेश्वर के वचन में लिखा है ये 9वीं विपत्ति थी जो मिस्रियों के ऊपर आई, और ये ऐसा अंधकार था जिसको टटोला जा सकता था, जिसको क्या आप हाथ से छू सकते हो और आप कह सकते हो हाँ ये अंधकार है। 3-4 दिन पहले कोहरा था, कोहरे में क्या आपको दिखता है आगे क्या है? बड़ी मुश्किल, जब बहुत गहरा कोहरा हो आप आगे नहीं देख सकते। इजराइलियों मिस्रियों के जहां पर वो थे, मिस्र में, उस जगह पर ऐसा भारी अंधकार छा गया, 3 दिन तक वो अपने पास वाले लोगों को भी नहीं देख पाए। और ऐसा अंधकार था जिसको हाथ से टटोला जा सकता था, जिसको महसूस किया जा सकता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जहां पर इजराइली लोग थे, जहां पर परमेश्वर के लोग थे, वहां पर प्रकाश था। आमेन, हालेलुया। वहां पर क्या था? प्रकाश था। मिस्रियों के घरों में अंधियारा था, इजराइली लोग जो परमेश्वर के लोग थे उनके घरों में, उनकी जगह पर उजियाला था। आमेन। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार है, वे नहीं जानते कि किस में ठोकर खाते हैं, किस में ठोकर खाएंगे, कुछ नहीं पता। ये काम कर रहे हैं ठोकर खा जाएंगे, वो कुछ कर रहे हैं ठोकर खा जाएंगे, यहाँ जाएंगे ठोकर खा जाएंगे, क्योंकि अपने ही मन के मुताबिक चल रहे हैं,
अपनी ही सोच और समझ का सहारा ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, गलत गलत काम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, बुद्धि बंद हो गई है, ये करें वो करें समझ नहीं आ रहा है, गुनाह में जिंदगी है तो गुनाह में ही चलती जा रही है, ठोकर खाते हैं पता ही नहीं चलता है। यानी कि कुछ चीजें हैं जो इंसान को ठोकर खिला सकती हैं। परमेश्वर का वचन इस बारे में साफ साफ कहता है, कुछ बातें हैं, कुछ काम हैं, कुछ चीजें हैं जो अंधकार की हैं और कुछ चीजें हैं जो उजियाले की हैं। निर्णय आपका है। अगर आप प्रभु के लोग हो, आप कलीसिया आते हो, आप वचन पढ़ते हो, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कौन से काम, कौन सी चीजें अंधकार की हैं और कौन सी चीजें प्रकाश की है। प्रभु यीशु मसीह ने दो राज्यों के बारे में बात करी। एक राज्य के बारे में उन्होंने कहा परमेश्वर पिता का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, और उसे स्वर्ग का राज्य भी कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में एक और राज्य के बारे में बात है जिसको कहते हैं अंधकार का राज्य। क्या कहते हैं? अंधकार का राज्य। और ये दोनों राज्य एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। स्वर्ग के राज्य के भी काम है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन भरा हुआ है इन बातों से। स्वर्ग के राज्य में धार्मिकता है, स्वर्ग के राज्य में शांति है, स्वर्ग के राज्य में आनंद है, स्वर्ग के राज्य में प्रेम है, सहनशीलता है, करुणा है, संयम है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे को एनकरेज करना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को क्षमा करना है। बहुत चीजें आप वचन में पढ़ सकते हैं। लेकिन अंधकार का भी राज्य के भी काम है। कहें अंधकार के राज्य के, अंधकार के राज्य के, बोले अंधकार के राज्य के भी काम है। मैं पढ़ रही हूँ यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 12 आयत। फिर यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे चलता है वो कभी भी अंधकार में नहीं चल सकता। आज बहुत लोग हैं अंधकार में चलते हैं, अंधेरा करके नहीं चलते हैं, लेकिन मन अंधकार है, अंदर खालीपन है, अंदर अंधकार की चीजें भरी। उसके बारे में मैं बात करूंगी वचन क्या कहता है, कौन कौन से अंधकार के काम है। अंधकार भरा हुआ है, सोचों में अंधकार भरा हुआ है, अंदर कई चीजों ने जकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है और वो चीजें परमेश्वर के कामों में बढ़ने नहीं देती। मैं आपको बता दूं, उन चीजों को आपको डील करना पड़ेगा। अगर वो चीजों से हम डील नहीं करते, ये चीजें हमें पीछे खींचेंगी। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? पिछली बार पास्टर विक्रम हमसे बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को डांट कर कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो एक बात सुन ले, अपना इनकार करे, अपना क्रूस उठाए तो ही वो मेरा चेला होगा। जो अपने माँ बाप को, अपनी संपत्ति को, अपनी जिंदगी को, अपने आसपास किसी भी चीज को अगर मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे लायक नहीं है। प्रभु का ये वचन है। अगर आप प्रभु के साथ चलना चाहते हो, आपको अपना पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह को देना होगा। कलीसिया, पहला प्रेम, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, पहला प्रेम। हर चीज को प्रभु के बाद रखना होगा। आपका और प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता बहुत करीबी रिश्ता आपको कायम करना होगा और जो चीजें भी बीच में आती हैं उनको साइड करके बाहर निकालना होगा, वरना बार बार वो चीजें आपको उसी पहाड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगवाती रहेंगी और जिंदगी में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आप प्रभु के पीछे चलते हैं, वचन कहता है, यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलता है, किसके पीछे? प्रभु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे पीछे जैसे मैं कहता हूं करता है, जो मैं कहता हूं सुनता है, जो मैं बोलता हूं उसको तवज्जो देता है, उसको सीरियस। हाँ, प्रभु मुझसे बात कर रहे हैं, प्रभु कहो आपको मुझसे क्या कहना है। हल्के में नहीं लेते। अगर हम वचन को हल्के में लेते हैं तो हम उसके फल को अपनी जिंदगी में पूरी रीति से पूरा होता हुआ नहीं देखेंगे। 50% वचन है, 50% अपनी इच्छाएं हैं या कुछ और है। जो प्रभु के पीछे चलता है, वचन में लिखा है, वो अंधकार में नहीं रह सकता परंतु जीवन की ज्योति वो व्यक्ति पाता है। जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं,
आप अंधकार में नहीं रह सकते। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। फिर से मैं इसके आखिरी हिस्से को पढ़ूंगी। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुए, ये एक और भी कारण है, ताकि शैतान के काम जो मनुष्य की जिंदगी में है, जो मानव जाति में है, जो कई कारणों से इंसान ने उनको अपने अंदर ले लिया है और अब उसके मुताबिक चलता है, प्रभु परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। और मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के मुताबिक आपकी जिंदगियों में होने जा रहा है। आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की संतान हो, या तो अंधकार आपकी जिंदगी में रह सकता है या फिर उजियाला। अंधकार और उजियाला कभी भी एक साथ नहीं रह सकता है। जहां पर अंधकार है लेकिन लाइट जला दो तो अंधकार चला जाता है। आमीन। अगर आपकी जिंदगी में आप कहते हो मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता हूँ, आपकी जिंदगी में अंधकार काम नहीं कर सकता है। हम वो गीत गा रहे थे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। कई लोग दौड़ते हैं लेकिन क्योंकि अभी भी अंधकार की चीजें जिंदगी में, दौड़ते ही ठोडा लगता है और फिर गिर जाते हैं। दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु हमें आपके साथ दौड़ना है, प्रभु हमें आपके पीछे चलना है, लेकिन क्योंकि अभी तक पूरा समर्पण नहीं है और जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जो लाजमी ठोकर का कारण बन जाती हैं। भागना चाहते हैं, सब भागना चाहते हैं और कोई भी नहीं चाहता ठोकर खाना। लेकिन अगर अंधकार है ना, अगर आप अंधेरे में भागोगे आप ठोकर खाओगे। लेकिन अगर आप लाइट में भागोगे, आप कभी भी, आप प्रकाश में जब भागोगे, जब पूरा रोशनी है, आप कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। आमीन। आमीन। अपने पड़ोसी को कहें उजियाले में भागो, फिर कहें उजियाले में भागो। एक और वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो उसका 13 अध्याय उसकी 12 आयत। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। फिर से मैं पढ़ूंगी, रोमियो उसका 13 अध्याय उसकी 12 आयत। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के काम, फिर सब कहें अंधकार के काम, फिर कहें अंधकार के काम। आंखें बंद करके बोलो अंधकार के काम। अपने अंदर इस बात को जाने दो, अंधकार के काम। फिर से बोलो अंधकार के काम। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें, वेपन्स ऑफ लाइट। कहें अंधकार के काम, फिर कहें ज्योति के हथियार, फिर कहें अंधकार के काम, ज्योति के हथियार, या जिनको एक और शब्द कहते हैं धार्मिकता के हथियार, जिनके बारे में इफिसियों 6 अध्याय में बताया गया है, लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पे वचन कहता है अंधकार के काम भी हैं और अंधकार के कामों से निपटने के लिए परमेश्वर ने हमें ज्योति के हथियार दिए हैं। क्या दिए हैं? ज्योति के हथियार। ये कोई ऐसे हथियार नहीं है जो लोहे के हों या सोने के हों या किसी और मेटल के हों या लकड़ी के हों। वचन, क्योंकि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, अंधकार की अधिकारियों से, प्रधानताओं से, दुष्ट की सेनाओं से है। उनसे लड़ने के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है उन्होंने हमें ज्योति के हथियार बांधने को दिए हैं। क्या किया है? ज्योति के हथियार बांधने को दिए हैं। आमीन। और ये हर एक प्रभु के लोगों की जिम्मेवारी है। आपको अपने हथियारों को तेज करके रखना है। आपने अपने हथियारों को रोज चेक करना है। कोई भी आर्मी वाला व्यक्ति, आप अगर उनसे पूछे, मुझे नहीं पता कितने दिनों में, लेकिन हम हो सकता है रोज रेगुलर बेसिस पे या एक दिन छोड़ने के बाद या 2 दिन छोड़ने के बाद अपने हथियारों को वो चेक करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं। हम कितनी बार चेक करते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है हथियार कौन कौन से हैं। मैं उनके बारे में पढ़ देती हूँ जल्दी से। इफिसियों 6 उसके 14 अध्याय में लिखा है सत्य की कमर कसके। दूसरा, धार्मिकता की झिलम पहनकर। तीसरा, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, ढाल जो योद्धा पकड़ते थे,
और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हम रोज कितनी बार चेक करते हैं अपने ज्योति के हथियार जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। प्रभु का वचन कहता है इन हथियारों को बांधना है। हमें क्या करना है? इन हथियारों को बांधना है, नहीं तो ढीले हो जाएंगे, नहीं तो बाकी चीजें हावी होने लगेंगी। हर एक दिन, सब कहें हर एक दिन, फिर कहें हर एक दिन, हमें अपने औजारों को, हथियारों को पहना करना है। क्या करना है? जब एक योद्धा अपने हथियार को इस्तेमाल नहीं करता, वो बिना किसी काम के हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक योद्धा अपने हथियार को इस्तेमाल करता है, वो उतने ही पहने होते हैं। उसका जो शिक्षण है, जो उसकी ट्रेनिंग है, जो उसका काम है, वो और भी तीखा होता चला जाता है। हमें प्रभु के लोग, परमेश्वर का वचन कहता है उजियाले के हथियार बांध लो। किसके खिलाफ? ताकि अंधकार के काम तुम्हारे ऊपर हावी ना हो, अंधकार के काम हावी ना हो। आप जानना चाहते हैं ये अंधकार के काम क्या है? अपने पड़ोसी को पूछे, क्या आप जानना चाहते हैं? फिर कहें, क्या आप जानना चाहते हैं? मैं आपसे साफ साफ बात कह रही हूं, परमेश्वर का वचन कभी भी दोगुली बात नहीं करता है। वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन सबसे उच्च है। आमीन। अगर हमारी जिंदगियों में हम उजियाले में चलना चाहते हैं, हमें समझना होगा अंधियारे की बातें कौन सी हैं। अंधियारे की बातें कौन सी है? आइए हम वचन पढ़ें। रोमियो उसका 13 अध्याय और उसकी 13 आयत। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 13। जैसे दिन को शोभा देता है, वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में। मैं फिर से पढ़ूंगी। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़, ना व्यभिचार और लुचपन, और ना झगड़े में, डाह में। आगे हम जाएंगे कुलुस्सियों 3:8। मैं लिस्ट बता रही हूं आपको। परमेश्वर का वचन इन बातों को कहता है, ये अंधकार के काम है। और इन वचन को पढ़ने से पहले आप ये समझ लें, पौलुस ये किसी अविश्वासी को नहीं लिख रहा है, ना ही पौलुस बाहर की दुनिया को लिख रहा है। पौलुस ये खत चर्च को लिख रहा है। परमेश्वर की कलीसिया को ये खत लिखा जा रहा है। भैया ये है लिस्ट अंधकार के कामों की। तुम बहुत हालेलुया के नारे लगाते हो, तुम बहुत गीत गाते हो, तुम हर मीटिंग में हाजिर होते हो, तुम सब काम करते हो, लेकिन इनके साथ साथ अगर इन चीजों पे गौर नहीं किया, वचन में आगे साफ साफ लिखा है, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। फुल स्टॉप। हमें अपनी जिंदगियों को परमेश्वर के साथ दुरुस्त करने की जरूरत है। परमेश्वर की बातों को हम ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते हैं, हल्के में नहीं ले सकते। अंधकार का जो राज्य है वो बहुत एक्टिव है। अंधकार का काम बड़ा एक्टिव है। आज आप दुनिया में देख लो, सोशल मीडिया अंधकार के कामों से भरा है। कई जो भी टीवी पर प्रोग्राम्स हैं, गाने देख लो, आज अंधकार की चीजों से भरे हुए हैं। कहां पर परमेश्वर की बड़ाई की जा रही? कहीं पर भी नहीं। सिर्फ इंसान और या जिस्मानी चीजें या जिस्मानी बातें या दुनिया की चीजें, इसी से ही बस भरा जा रहा है। एक ही फोकस है उन गानों का, उन फिल्मों का। परमेश्वर का वचन साफ साफ इन बातों के लिए कहता है। और पौलुस ये सब कुछ कलीसिया को लिख रहा है। किसको लिख रहा है? कलीसिया को। यानी कि उस कलीसिया में ये काम थे। हमें अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। आमीन। अपने पड़ोसी को कहें, जिंदगी को दुरुस्त कर लें। वचन साफ साफ कहता है, आगे मैं और लिस्ट पढ़ूंगी, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो पाएंगे। हम कुछ भी कर लें, हम बेस्ट दे दें, अपना अच्छा बेस्ट गीत दे दें, अपने बेस्ट खाना पकाना दे दें, अपनी बेस्ट सेवा दे दें, लेकिन अगर इन जिंदगियों की इन चीजों पे गौर नहीं किया, हमने अंधकार को जगह दी हुई है। और अंधकार और ज्योति का कोई मिलन नहीं है। और ये चीजें जो मैं आपको गिना रही हूं,
कोई भी व्यक्ति ओपनली नहीं करता और ना ही कहता अपने मुंह से, अरे आज तो मैंने ये काम किया। कोई कहता है? कोई भी नहीं कहता। वचन में लिखा है ये सारे काम गुप्त में किए जाते हैं, या तो गुप्त में छुपकर करते हैं कमरों में जाकर या दूर कहीं जाकर, या फिर कुछ काम ऐसे हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जो गुप्त में अंदर ही अंदर किए जाते हैं, दिल में। कहाँ किए जा रहे हैं? दिल में। कहाँ किए जा रहे हैं? सोच में। ये काम अंदर ही अंदर गुप्त हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हर गुप्त चीज को एक दिन खुले में लेकर आएंगे और सारी दुनिया देखेगी, हाँ ऐ तुसी है कितना सी, हाँ तुसी इस तरह दी गल्ला कितनी सी। समझ रहे हो? कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। वचन में लिखा है जिसके ऊपर हमने कपड़ा ढका हुआ है वो सब चीजें खुल्लम खुल्ला सारी दुनिया के सामने दिखाई जाएंगी, और फिर इतनी बड़ी शर्मिंदगी सहनी पड़ेगी। मुंह भी नहीं छिपा सकता इंसान, फिर तो कहां भागेगा। आगे देखें कुछ और चीजें, मैं इसको अभी आपके सामने इसको आगे इसको और अच्छी तरह बताऊंगी। आगे देखें कुलुस्सियों 3:8, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो, ये भी अंधकार के काम है। फिर एक बार पढ़ूंगी, क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें वचन कहता है छोड़ दो। ये जो अंधकार के काम है इनको शरीर के काम भी कहा जाता है। वचन कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों को पूरा करता है। आमीन। हम शरीर से चलने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं, और वो ही लोग अपनी जिंदगी में परमेश्वर पिता के मकसद को पूरा करेंगे जो आत्मा को सुनते हैं, जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, अपनी जिंदगियों में परमेश्वर का भय मानते हैं, अपनी जिंदगियों में परमेश्वर के वचनों को आदर देते हैं। नहीं तो हम ऐसे ही होंगे, हवाई तो इधर चले गए, हवाई तो उधर चले गए, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने ये कर लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने वो कर लिया, और फिर हम सोचेंगे अरे अब तो समझ ही नहीं आता क्या करें। यहां लिखा है गलातियों 5:19 का 19 और 21, 5 का 19 और 21, शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, दिखता है ये सब कुछ। देखो व्यक्ति चाहे अंधेरे में करता है, छुप के करता है, लेकिन ये काम दिखते हैं। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, टोना यानी कि सॉर्सरी, विचक्राफ्ट, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं। गौर से सुने कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। थोड़ा गौर करें, वचन में जंप करके आगे ना भाग जाओ। सोचो क्या कह रहा है वचन। वचन बहुत गहरी बातें कह रहा है। कई बार हम सोचते हैं हमने एक बार प्रभु को जिंदगी दे दी है, सब अब ठीक है प्रभु, अब तो हम दाखिल हो ही गए हैं, हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग गई स्वर्ग की, ठीक इमिग्रेशन एंट्री वीजा मिल गया। मैं आपको बताऊं ये वीजा कैंसिल भी हो सकता है। जैसी बुलाहट में परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसके मुताबिक अब दौड़ना भी है, उसके मुताबिक जिंदगियां भी चलनी है। ये इफिसियों की ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, गलातियों कलीसिया को लिख रहा है पौलुस, कोलोसियों कलीसिया है, चर्च है, सत्संग भवन है, उनको पौलुस लिख रहा है। इफिसियों चर्च है, उसको पौलुस लिख रहा है, और उनको कह रहा है भैया तुम इस गलत फहमी में ना रहना और ना ही इस धोखे में रहना कि एक बार प्रभु को मान लिया, एक बार हम आ गए और अब हम कहें अब प्रभु हमें तो वीजा मिल गया स्वर्ग का, अब चलो ठीक है अपनी जिंदगी जैसे करनी है चलेंगे। इफिसियों की कलीसिया में वचन में लिखा है वो पवित्र आत्मा को शोकित करते थे, पवित्र आत्मा को दुखी करते थे। और उसके नीचे सीधी उसके ऊपर अगर हम लाइन पढ़ते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, वो किससे करते थे? अपने मुंह की बातों से। किससे करते थे? अपने मुंह की बातों से। ये कलीसिया को लिख रहा है वो, आप समझ रहे हैं कुछ? ऐसे ऐसे काम करने वाले, हम धोखे में ना रहे कलीसिया,
हर कोई जो कलीसिया में आता है, हर कोई जो चर्च में आता है, मैं आपको लिख के दे दूं, हर कोई स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं होगा। एक बार विश्वास करके आप बोलो चलो सब कुछ हो गया, हम स्वर्ग के राज्य में एंट्री मिल गई है, साफ साफ वचन में लिखा है वो लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसीलिए हमें अपनी जिंदगियों को दुरुस्त करना है, इसीलिए हमें ज्योति के हथियार पहनने हैं, इसीलिए हमें अपने हथियारों को रोज पहना करना है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उनके फजल के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिल जाती है। लेकिन पौलुस कहता है अगर क्षमा मिल गई है एक बार, इसका मतलब क्या है? हम बार बार पाप करते रहें ताकि बार बार बहुतायत से हम पे अनुग्रह हो। कई बार ऐसे लोग करते हैं, एक बार गलती हो गई, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, फिर दुनिया फिर गलती कर दी, फिर माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, जिंदगी भर ये सिलसिला चलता है। कब सीरियस होंगे? कब हम प्रभु की बातों को ठट्ठों में उड़ाना बंद करेंगे? कब हम परमेश्वर को वो आदर देंगे जिसके योग्य वो है? हमने कई चीजों के बारे में पढ़ा, अंधकार के काम है, जिसके बारे में सबसे पहली चीज जो यहाँ पर कहता है, और पिछली आयतों में भी हमने पढ़ा, लीला क्रीड़ा के बारे में कहता है। हमने पढ़ा ना वर्ड एक, लीला क्रीड़ा। क्या होता है ये? जब लोग हो सकता है ग्रुप में इकट्ठे हो जाएं और खूब चल रही है दारू और खूब पी पी के पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे हैं, और फिर वहां पे ड्रग्स चल रहा है। आज दुनिया में चीजें देखते हैं हम, खूब पिया हुआ है, साथ में ड्रग्स भी ले रहे हैं, और तो और शारीरिक काम कर रहे हैं, नाजायज संबंध बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसे कहते हैं लीला क्रीड़ा। कोई परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का आदर नहीं है। ये जो शरीर परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए दिया है, वो अपनी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे कहते हैं लीला क्रीड़ा। दूसरी बात के बारे में वो कहता है पियक्कड़। खूब पी के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता कहाँ बैठे हैं, कहाँ गिरे हैं, नाली में गिरे हैं, लोग हमें देख रहे हैं। कई बार हमने देखा जब हम जाते रास्ते में खूब पी के लोग टल्ली हो गए हैं। लेकिन जब अगर हमारे अंदर इच्छा है और हम प्रभु के नाम को जान लेते हैं, परमेश्वर हमें इन बुराइयों से, इन अंधकार के कामों से आजादी देते हैं। आमीन। तीसरी बात, लेकिन वचन कहता है इफिसियों 5:8 में, दाखरस से मतवाले ना बनो, परंतु क्योंकि उससे लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किससे परिपूर्ण होने के लिए कहा है? आत्मा से। आज हम देखते हैं कई लोगों की मौत शराब के कारण हो रही है, कई लोगों की मौत, नौजवानों की मौत ड्रग्स के कारण हो रही है, और दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग लेवल में ये चीजें चल रही हैं। लोग अपनी लालच के लिए दूसरों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। शैतान का काम है। हमें इनके लिए प्रार्थना करना है। हमें इस छुटकारे के लिए कलीसिया को, हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करना है। ये शैतान का काम है जो शैतान लोगों की जिंदगी में डाल रहा है। और क्योंकि लोगों को परमेश्वर का वचन ना तो पता है, ना ही वो सच्चाई को जानते हैं, ना ही उनके अंदर उजियाला है, लोग इजीली उसका टारगेट बनते हैं। और शैतान बार बार आक्रमण करता है जब तक एक व्यक्ति को वो नाश ना कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 10:10 में ये दर्ज है, ये लिखित है, यीशु मसीह ने कहा, शैतान इसलिए आता है, चोर इसलिए आता है, जी चोर को शैतान को चोर भी कहा गया है। चोर इसलिए आता है कि वो पहले चुरा ले। 3 काम वो करता है। क्या करता है? चुराता है। सब कहीं चुराता है, मारता है, नाश करता है। वो आएगा, चुराएगा, वो कहेगा अच्छा एक बार नहीं पड़ा, फिर से मैं उस व्यक्ति की जिंदगी में एक हिस्सा है, इसका हिस्सा है घमंड। फॉर एग्जाम्पल, घमंड हिस्सा है जहां पर इजीली कोई व्यक्ति पकड़ा जा सकता है। किसी भी चीज का घमंड हो सकता है। आज दुनिया में देखते हैं लोगों को अलग अलग चीजों का घमंड है, कुछ लेके जाना नहीं, सब यहीं रह जाएगा। अलग अलग चीजों का घमंड है। अब शैतान क्या करेगा? एक चीज को लेकर आएगा, चलो हमने उसमें थोड़ा सा काबू कर लिया, फिर वो दोबारा उसी क्षेत्र को वो टच करता है जहां पर एक व्यक्ति कमजोर है। बार बार वही चीज, गुस्सा आने वाले हैं, बार बार उकसाएगा,
किसी के कारण, किसी के द्वारा भी उकसाया जा सकता है। छोटी छोटी चीजों को, आप लगता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी अपनी शांति खो देता है, बार बार ऐसी चीजें लाएगा, एक व्यक्ति अपनी शांति को खो देगा और वो वहां पर बार बार वार करेगा ताकि जहां पर कमजोर है व्यक्ति वहां पर बार बार उस पर अटैक करे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं चोर केवल चुराने, मारने और खत्म करने के लिए आता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। वो किसी और का अंधकार के कामों में अगर एक व्यक्ति चलता है ना, अगर हम जानकर भी अनजान बने हुए हैं, हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अगर हम जानकर भी अनजान है और इन चीजों को अपने जिंदगी में रास्ता दे रहे हैं, हम मूर्ख बन जाएंगे और हम मूर्ख ही हैं फिर। तो यहाँ पर वो कहता है लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ। और फिर इफिसियों 5:19 में लिखा है और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो। हमने देखा लीला क्रीड़ा में लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर खूब कर रहे हैं तमाशे। पियक्कड़ भी क्या होता है, कई बार खूब तमाशे होते हैं। लेकिन वचन कहता है जब तुम आपस में मिलते हो क्या किया करो, साफ साफ लिखा है भजन गाया करो। जब आपस में मिलते हैं कलीसिया के लोग, क्या करना है, भजन करते हैं, स्तुति गान करते हैं, आत्मिक गीत गाया करो। आत्मिक गीत, सब कहें आत्मिक गीत, फिर कहें आत्मिक गीत। हमें ध्यान देना है हम कौन से गीत सुनते हैं, समझ रहे हो आप लोग। आत्मिक गीत का स्पेसिफिकली लिखा हुआ है स्पिरिचुअल सॉन्ग, हिम्स, इंग्लिश में लिखा है हिम्स। आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में, सब कहें अपने अपने मन में, फिर कहो अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो हर समय। सब कहें हर समय, हर समय हम प्रभु के साथ जुड़े रहे ना। सिर्फ संडे को जुड़ते हैं, संडे के संडे आप अपने मोबाइल को चार्ज करते हो, संडे आने से पहले मोबाइल ओ भैया चार्ज लगा ले, या आप रोज चार्ज करते हो, कितनी बार चार्ज करते हो मोबाइल्स को अपने। जब प्रभु की बारी आती है हम अपने आप को कितनी बार उनके साथ जोड़कर हम उनसे सामर्थ को लेते हैं, हम कितनी बार उन्हें सुनते हैं, हम कैसे अपने कानों को उनकी ओर लगाते हैं। कलीसिया आगे एक और काम के बारे में लिखा है व्यभिचार, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना है। जब शादीशुदा रिश्ते से बाहर एक व्यक्ति, एक आदमी या औरत किसी तीसरे व्यक्ति के साथ गलत संबंध बनाते हैं, इसे व्यभिचार कहते हैं। परमेश्वर के वचन में इसके खिलाफ सख्त मनाही है। हर एक पाप इंसान अपने शरीर के बाहर करता है, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ। लेकिन ये एक ऐसा पाप है जिसको पौलुस फर्स्ट कैटेगरी में लेकर आता है। ये एक ऐसा पाप है जो इंसान अपने जिस्म के अंदर करता है। और फिर जो व्यक्ति ऐसे चलता है, अगर वो विश्वासी है, अगर वो अविश्वासी है, ऑब्वियसली वो विनाश की ओर जा रहा है। अगर एक विश्वासी व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है, प्रभु को मानने वाला, पवित्र आत्मा की वो गाइडेंस को नहीं प्राप्त कर सकता, परमेश्वर के साथ वो रिश्ते में व्यक्ति नहीं चलेगा, अपने आत्मिक जीवन में वो कमजोर हो जाएगा। हो सकता है वो सोचे अरे नहीं इससे क्या फर्क पड़ रहा, कोई बात नहीं, प्रभु माफ किया माफ किया माफ किया, फिर दोबारा इसी चीज में पड़ गए, फिर प्रभु माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे, फिर चीज में पड़ गए, माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे। एक समय आएगा जब गिर जाएंगे। शिमशोन की जिंदगी में यही हुआ, एक बार गया डिलाइला के पास, दूसरी बार गया डिलाइला के पास, तीसरी बार गया, आखिर में उसने अपना भेद ही बता दिया, ये है मेरा भेद, मेरे बालों में मेरी ताकत है। उसने उसके बाल ही काट डाले। और जब सुबह, क्योंकि जब पहली बार गया होगा उसने भेद बताया, डिलाइला ने पूछा बता ना तेरा भेद क्या, बता ना तू इतना ताकतवर कैसे है। उसने इधर उधर की बातें करी, कुछ नहीं बताया। उठा शिमशोन, सब कुछ करने के बाद कहता अरे वाह पवित्र आत्मा मुझ पे उतरेगा। उतरा 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 उतरा, आए फिलिस्तीनी लोग, ले सबको उसने मारा। कहेगा और सोचा अरे कुछ भी नहीं हुआ, एक बार पाप में गिरा, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। अभी भी पवित्र आत्मा का महसूसीकरण है, अभी भी पवित्र आत्मा को मैं महसूस कर रहा हूँ या महसूस कर रही हूँ। अरे अभी भी आराधना में मजा आ रहा है, अरे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। सेकंड टाइम फिर उस गुनाह में पड़ गया, फिर उठा होगा, फिर कहेगा अरे फिर परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरेगा। उतरा, फिर फिलिस्तीनियों को मारा। लेकिन जब ये चीज लगातार 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 होती रही, एक समय आया, अब वो जब उठा है
उसने सोचा होगा आज भी मैं अपने दुश्मन को मारूंगा। और दुश्मन को मारने के लिए जब शिमशोन उठता है, पवित्र आत्मा नहीं उतरा। अब वो और दुश्मन ने शिमशोन के ऊपर चढ़ाई कर दी। धीरे 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 छोटा छोटा गुनाह, छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी लोमड़ियां, वचन में लिखा है, और दाग की बारी में घुसती हैं जहां से बाड़ा टूटा है। जाके देखती हैं, अरे वाह सब कुछ अच्छा लगा है, चलो सेना तैयार, नष्ट करो। दाग की बारी में छोटी छोटी लोमड़ियां घुस के फसल को नष्ट कर देती हैं। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें जिसके लिए प्रभु का वचन साफ साफ मनाही कर रहा है ना, अच्छा है हम उसके इर्द गिर्द भी ना घूमे। गुनाह में गुनाह में गुनाह में गुनाह में अगर पाप करते हैं, पाप के गुलाम हैं। वो पाप कोई भी हो सकता है, ऐसी व्यभिचार की बात नहीं मैं कर रही हूँ। कई लोग कहेंगे हम तो नहीं करते व्यभिचार, देखो। लेकिन और भी चीजें हैं जिसके बारे में वचन कहता है, गाली बकना मुंह से, जलन करना लोगों से। फिर है एक और है जो है शारीरिक गुनाह है, वो है लुचपन। क्या है वो? लुचपन, यानी कि शारीरिक अभिलाषाओं के लिए बड़ी खींच है। और ये शारीरिक अभिलाषाएं भी शारीरिक काम के साथ ही जुड़ी हैं। आगे झगड़े, सब कहें झगड़े। झगड़े, लोग झगड़ा किए बगैर रह नहीं सकते। ये शारीरिक काम है और ये शैतान अंधकार का काम है। आगे जलन, सब कहें जलन। फिर कहें जलन। जलन पता क्या होती है? जब किसी के पास वो है जो हम चाहते हैं और उसको वो मिल गया है और वो हमें नहीं मिला है, दिल जल रहा है, हाय उसके पास कैसी ये है, मेरे पास क्यों नहीं है। जलन। जब ऐसा हो ना, अपने हार्ट को चेक करना चाहिए। जब कोई दूसरा आशीष पाता है, आपको कहना चाहिए प्रेज द लॉर्ड। क्या कहना चाहिए? ये नहीं कहना चाहिए हाय उन्नू मिल गया, मैनू तो मिल गया ही नहीं प्रभु। जलन, ये स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ जेलसी। और जिस व्यक्ति में ये जलन का आत्मा काम करता है, वो व्यक्ति दूसरी दुष्ट आत्माओं के लिए भी अपनी जिंदगी में रास्ता खोल देता है। और एक के बाद एक चीजें, कड़वाहट, गुस्सा, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, डर, चीजें आ जाती हैं। तो इस दुष्ट आत्मा से हम बचे रहें, जलन से। सब कहें जलन। हमारे समाज में ये देखा जाता है। दूसरा आगे लोभ, यानी कि लालच। लालच ऐसा है, कुछ चीज को आपको पाना है। एक तो होता है ना, ठीक है हमें मिल जाए कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे मिल गया तो ठीक है, बाकी प्रभु के हाथ में। एक है हमें ना ये चीज पानी है और इसको पाने के लिए अब हम अपनी उंगली भी टेढ़ी करने के लिए रेडी हैं। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, क्या करते हैं उंगली लोग? टेढ़ी उंगली से घी निकालते हैं। लालच, व्यक्ति लालच कुछ चीज को पाने के लिए, कुछ ओहदे को पाने के लिए, कुछ दुनिया की चीजों को पाने के लिए इतना गिर जाता है, इतनी चीजें करता है कि वो सारी चीजों को तोड़ मरोड़ के वो अपनी अभिलाषाएं पूरी करता है। आगे लिखा है गंदी चीजें, और आगे गंदी बातें, यानी कि फिल्थीनेस, एक्सट्रीमली डर्टी, गंदी बातें। सब कहें गंदी बातें। फिर कहें गंदी बातें। इस चीज से बचे, ये अंधकार का काम है। अगर आपके साथ कोई करता है, आपके आसपास कोई कर रहा है, उनको चुप करा दो, कहो हमें नहीं सुनना आप जो बोल रहे हो। समझ रहे हो? उनकी चीजों में भागीदार मत हो जाना। आगे मूर्खता भरी बातें, मूर्खता की बातें लोग बोलते हैं। आगे दो मतलब वाले मजाक, क्रूड जोकिंग, और आज इस दुनिया में ये चीजें हैं। आगे और लिखा है बैर। बैर क्या होता है? किसी के लिए बहुत ही गुस्सा, बहुत ही गुस्सा, और ऐसा गुस्सा कि उसको करने के लिए हम कुछ भी कर देंगे, उस व्यक्ति को गिराने के लिए। बैर दूसरों के लिए, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हेट। एक किसी से नफरत करते हैं, और कई बार लोग इतनी नफरत करते हैं, कहते हैं मैंने इसके खानदान को तबाह कर देना है। कई बार लोग इतनी नफरत करते हैं, कहते हैं पूरे इसके बिजनेस को तबाह कर देना है। ये भी स्पिरिट है, बैर का आत्मा। आगे क्रोध, ध्यान रखें, क्रोध ये भी अंधकार का काम है। क्रोध, गुस्सा आ जाना, और इतना गुस्सा आ जाना कि घर की चीजें तोड़ देना,
या घर की चीजें जला देना। ऐसे भी मैं कई बार लोगों से सुनती हूँ, इतना गुस्सा आया है घर की चीजें तोड़ दी। आपने सुना है? क्रोध, ये अंधकार का काम है, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर का पुत्र इसलिए जाहिर हुआ अंधकार के काम को नष्ट करे। अगर प्रभु आपके जिंदगी में है, अगर परमेश्वर का उजियाला आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, ये अंधकार के काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, ताकि हम उनमें अंतर समझ सके। अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है या मेरी जिंदगी में अगर ऐसा कुछ होने लगा है, जिंदगी को जांचना, कहना अरे ये अंधकार का काम है, ये नहीं होना चाहिए। आमीन। और आगे डाहा, जिसको कहते हैं एनवी, मतलब कि अगर किसी के पास कुछ है, उसको हम, अगर किसी के पास कुछ है, हम अंदर सेटिस्फाइड नहीं, और हम वो चीज चाहते हैं, अब उसकी वो चीज चाहते हैं, या उसके अंदर अगर कोई क्वालिटी है, हमें उससे अंदर जलन होती है और हम उस चीज को अब चाहते हैं। हम सोचते हैं अरे उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। डाहा, याद रखो परमेश्वर ने सबको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बहुत ही खूबसूरत है। आमीन। क्या हम प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं? आमीन। दूसरे के साथ तुलना मत करो, है वो ऐसा है मैं ऐसी हूँ, ये वैसा है वो ऐसी हूँ। प्रभु ने जैसे आपको दिया है, परमेश्वर ने अच्छा बनाया है। प्रभु कभी भी बुरा नहीं बनाते। क्या बुरा बनाते हैं? आगे इफिसियों 4:29, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कहीं कोई गंदी बात मेरे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इफिसियों 5, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। आप क्या हो? प्रभु में ज्योति हो। कितने लोग विश्वास करते हैं वो ज्योति हैं? आप विश्वास करते हो? तो ज्योति में जब अगर आप हो, ज्योति के काम करो, जादू टोने की चीजों में मत जाओ। आपको पता है लोग जादू टोना भी करते हैं। जादू टोना क्या होता है? सॉर्सरी किसे कहते हैं? जब एक व्यक्ति परमेश्वर को ना मांगकर परमेश्वर से कोई और चीज से आशीष चाहता है। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई घड़ा हो सकता है, या वो कोई कपड़ा हो सकता है, या वो कोई लकड़ी हो सकती है, या वो कोई बर्तन हो सकता है। समझ रहे हो? उसको मीडियम बना के आशीष पा रहे हैं, और परमेश्वर से वो आशीष हम नहीं ले रहे हैं। इफिसियों 5, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति होते। ज्योति की संतान के समान चलो, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। सब ध्यान दें। मैं चाहती हूँ आप इस वचन को सुने से हल्के में मत लें, क्योंकि कई बार जब बहुत एक्साइटेड वचन होता है या प्रीचिंग फायर पे होती है, हम भी फायर पे हो जाते हैं। लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझें, वचन क्या कह रहा है। हो सकता है ये वचन थोड़ा आराम से चल रहा हो। मैं इसलिए आराम से जा रही हूँ क्योंकि अगर मैंने स्पीड में बोल दिया, कई चीजें सर के ऊपर से निकल जाएंगी। कई बार ऐसे बोलते हैं मुझे लोग, आपने बहुत तेज बोला, कई चीजें हमारे सर के ऊपर से निकल गई। इसलिए आज मैं आराम से जा रही हूँ, क्योंकि तुम पहले अंधकार में थे। वचन कहता है उसने हमें जो अंधकार में से निकालकर ज्योति में वो लेकर आ गया है। अब हम ज्योति की संतान हैं, और अगर हम ज्योति की संतान हैं, ज्योति के काम करें और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहयोगी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो। प्रभु को परखो, प्रभु से, और जानो परमेश्वर को क्या भाता है। बहुत लोग सिर्फ अपने को क्या भाता है इसी चीज में आके संतुष्ट हो जाते हैं। मुझे ये अच्छा लगता है, प्रभु आप मेरे लिए ये करो ना, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। क्या हम प्रभु से पूछते हैं प्रभु आपको क्या अच्छा लगता है? क्या हम सुनते हैं प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? या हम भी दौड़ में लगे हुए हैं? थोड़ा ठहर जाओ, कोने में चले जाओ कहीं, और प्रभु के साथ अकेले समय बिताओ, वचन पढ़ो अकेले, और कहो प्रभु आप मुझे बताओ आपको क्या भाता है। बहुत लोग हैं आज दुनिया में, प्रभु ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मैं ये नहीं कहती परमेश्वर पूरा नहीं करते हैं, वचन तो ये भी कहता है वो तो बिना मांगे जानते हैं हमें क्या चाहिए।
लेकिन क्या हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु आपको क्या भाता है मुझे बताओ, आपको कैसा अच्छा लगता है मेरा, मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, मैं क्या सोचूं क्या ना सोचूं। वचन कहता है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उनको उन पर उल्हा ना दो। इंग्लिश में लिखा है एक्सपोज देम, मतलब कि उनको खुल्लम खुल्ला बताओ। आज मैं आपको सही कई चीजें बता रही हूँ। अगर आप जिंदगी में ऐसी कोई चीजें आपको लगता है आपकी जिंदगी में आत्मिक जीवन में रुकावट बन रही है, या पारिवारिक जीवन में, या कलीसिया के किसी व्यक्ति, तब आपको समझ आएगी हाँ ये तो अंधकार का काम है, और आप उसको अलग कर सकते हो, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये अंधकार का काम है, ये ज्योति का काम है। वचन कहता है हमें अंधकार में नहीं चलना, हमें ज्योति में चलना है। तो मैंने किन किन आज अब परमेश्वर का वचन इन बातों से भरा हुआ है। हम अपनी जिंदगियों को जांचें, कहीं कहीं हमारी जिंदगियों में अंधकार के काम तो नहीं है। कुछ भी हो सकते हैं, वो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, वैर हो सकता है, क्रोध हो सकता है। वचन कहता है एक घर में सूखे टुकड़े के साथ शांति के साथ रहना भला है, बजाय कि एक ऐसे घर में जहां पर खूब चिकनी चुपड़ा खाना हो लेकिन लड़ाई झगड़े हो। ये भी स्पिरिट है, स्ट्राइफ का स्पिरिट है। रगड़े झगड़े उत्पन्न, घरों में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े, स्पिरिट है, डिमोनिक काम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं और जब हम उनको पुकारते हैं, वो इससे आजादी देते हैं, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए जाहिर हुआ अंधकार के कामों का नाश करे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए जाहिर हुआ अंधकार के कामों का नाश करे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों को छू लें, इनके घर परिवारों को छू लें, आजादी की घोषणा कर देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपके नाम में तो छुटकारा है, आप तो मसीहा हैं, आप छुटकारा देने वाले हैं। पवित्र आत्मा आप इन जिंदगियों को छू लें, इनके बच्चों को छू लें, इनके घरों को छू लें। अंधकार का काम यीशु मसीह के नाम से पूरी रीति से खत्म हो जाए, पूरी रीति से खत्म हो जाए। हर तरीके का क्रोध जाता रहे, हर तरीके का गुस्से का आत्मा यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। यीशु मसीह के नाम से क्रोध का आत्मा छोड़ जाए, लड़ाई झगड़े का आत्मा छोड़ जाए इन जिंदगियों के ऊपर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी जुबानों को छू ले, कोई गंदी बात इनके मुंह से ना निकले यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से कोई गलत सोच इनकी सोचों में ना आए। इसी वक्त मैं घोषणा कर देती हूँ, इसी वक्त मैं घोषणा कर देती हूँ। हालेलुया। राबा शेखेलेले रिवा सेथे खाला राबा। अगर आप छुटकारा चाहते हैं, आप अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। हम यहाँ वहाँ ना ताकें। मैं सबको कहना चाहती हूँ अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर अपने मनों को लगाएं। कहें प्रभु मुझे छुटकारा दे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके मुंह से गलत बातें निकलती हैं, गाली गलौच निकलता है, चुगलीखोरी निकलती है, लालच की बातें निकलती है, जलन की बातें निकलती है, आज माफी मांगे, आज माफी मांगे। अपने मुंह को खोल के माफी मांगे। हालेलुया। थोड़ा ऊंचा बोल के माफी मांगे। ओ राबा शाला रे बाबा बारे बासे ते काला राबा बारा से ले। अगर आपने पवित्र आत्मा को शोकित किया है, चर्च में आपको कहना चाहती हूँ माफी मांगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को शोकित करके हम कहीं नहीं जा सकते। ओ उसके द्वारा ही हमारे ऊपर सील लगी हुई है। ओ शाला रे बाबा बारे बासाला रे बाबा राबा से। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा राबा शाला रे बाबा राबा से। प्रभु आजादी बोल देती हूँ, आजादी बोलती हूँ आपके लोगों के ऊपर। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा बोल देती हूँ। इसी वक्त छुटकारा बोलती हूँ हर कमजोरी के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर, इनके घरों में, इनके खानदानों में, इनकी बच्चों के ऊपर, इनकी पत्नियों के ऊपर, इनके पतियों के ऊपर। यीशु मसीह के नाम से शैतान का हर काम इसी वक्त नष्ट होता है। शैतान का हर काम इसी वक्त नष्ट होता है। शैतान की हर योजना इसी वक्त नष्ट होती है। प्रभु आपकी एक योजना है और शैतान की भी एक योजना है, लेकिन होने दे आज से लेकर इन जिंदगियों में आपकी योजना पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से इन जिंदगियों में प्रभु आपकी योजना पूरी हो। सब कहें मेरी जिंदगी में प्रभु आपकी योजना पूरी हो। मेरी जिंदगी में प्रभु आपकी योजना पूरी हो। मेरी जिंदगी में प्रभु आपकी योजना पूरी हो। जोर से कहें मेरी जिंदगी में प्रभु आपकी योजना पूरी हो।
मेरी जिंदगी में आपकी योजना पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। राबा शेलेले रे बाबा, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इन जिंदगियों में आपकी योजना पूरी हो, जैसे इन लोगों ने अपने मुंह से इस बात को स्वीकार किया है और घोषणा किया है। हालेलुया।